हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट। सो गाइस, डेट है आज की 25 अक्टूबर और शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस डे के बारे में है। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है उसको कब मनाते हैं हम लोग? 24 अक्टूबर को हम लोग ये दिन मनाते हैं, क्योंकि 1945 में 24 अक्टूबर अक्टूबर के दिन ही हमारे पास यूनाइटेड नेशंस हमारी दुनिया में आया था। ठीक है, तो उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए हम हर साल 24 अक्टूबर को ही इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी। अभी देखिए, यूनाइटेड नेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी वजह से हमें ना बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पढ़ने चाहिए इससे रिलेटेड। तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं यहाँ पे। फॉलो अप्स इसे हम कह सकते हैं कि जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस का वो क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो है फॉस्टरिंग कॉपरेशन अमंग नेशंस। जितने भी हमारे देश हैं उनमें जो कॉपरेशन है, सहयोग है, उसको बढ़ावा देना है, फॉस्टर करना है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर साइन हुआ था 51 कंट्रीज के द्वारा, वो साइन हुआ था 26 जून 1945 को। ठीक है, और जिस दिन ये हुआ था ना, उस दिन ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखिए, सैन फ्रांसिस्को में ये हुआ था। कितने मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन का आज हिस्सा? 193 मेंबर कंट्रीज, मेंबर स्टेट्स कह लो, मेंबर कंट्रीज कह लो, तो जितने भी देश हैं उसमें से 193 देश यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। और हाँ, बिल्कुल इंडिया भी इसका हिस्सा है। ठीक है, फिर कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो मतलब लोगो वगैरह है उसमें किस तरीके का ऑफिशियल कलर इस्तेमाल होता है। तो ब्लू कलर आप देख भी चुके हैं पीछे, ये देखिए इस फोटो में भी आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनाइटेड नेशन के? तो न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेन क्वेश्चंस है जो आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हमारे देश में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कंट्री में पहला नैनो डैप प्लांट हम लोगों ने खोला है कहाँ? कलोल, गांधीनगर में। तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है, कहाँ खोला है? गांधीनगर, कलोल में। ठीक है, और इसको बनाया किसने है, किसने ओपन किया है? तो इफको ने ओपन किया है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अभी ये होता क्या है, हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं ना, खाद वगैरह लगाते हैं, जो उसको ही कहते हैं हम लोग। तो डाई अमोनियम फोस्फेट, डैप जो है ना, इसको हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे। लेकिन जो हम पहले बनाते थे खाद, उसके अंदर 1300 रुपए का कम से कम एक बैग होता था। ठीक है, लेकिन अभी जो लिक्विड नैनो डैप बनाया है, एक तो ये यूज कम होता है, ऊपर से इसकी एक बॉटल सिर्फ 600 रुपए की है। तो देखो, पैसा भी बच रहा है ना, इन्वायरमेंट को भी ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि नैनो यूरिया बनाते हैं ना, तो उससे फसलों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो नैनो यूरिया भी एक अच्छा कंसेप्ट है, नैनो डैप हमारे पास एक अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, तो यूरिया तो पहले ही आ गया था, अभी नैनो डैप आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो इसको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एक्सक्यूज मी, अगला सवाल है कि 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में ओपनिंग फीचर फिल्म के लिए हमने किस फिल्म को सिलेक्ट किया है? देखिए, एक चीज आपको पता होगी कि फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल हर साल गोवा में होते हैं। ठीक है, नवंबर 20 से लेके नवंबर 28 तक इस बार होंगे, हमारे पास गोवा में होंगे। एडिशन कौन सा है? 54th। ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए ना आपको, इस मूवीज के जितने भी ऑप्शंस है इस क्वेश्चन में, ये सभी कोई ना कोई वहां पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है? ओपनिंग फीचर फिल्म में इनमें से कौन सा है? आतम, जो कि मलयालम भाषा में है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 25 फीचर फिल्म्स को शो किया जाएगा और 20 नॉन फीचर फिल्म्स को शो किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आतम को शो केस किया जा रहा है, अर्धांगिनी को बंगाली में, ढाई आखर हिंदी में, और कांतारा कन्नड़ में। नॉन फीचर फिल्म्स में भी कुछ है, जैसे कि 1947 ब्रेग्जिट इंडिया इंग्लिश में, बासान हिंदी में है,
उत्सव मूर्ति मराठी में है, ठीक है। जिसमें से आतम को सिलेक्ट किया गया है ओपनिंग फीचर फिल्म के तौर पे, जबकि एंड्रो ड्रीम्स जो कि मणिपुरी भाषा में बनाई गई है, इसको नॉन फीचर फिल्म्स में ओपनिंग में डाला जाएगा। तो जब ओपनिंग सेरेमनी होगी तो ये दो टेलीकास्ट की जाएंगी। ओपनिंग फीचर फिल्म में जो फीचर फिल्म्स की कैटेगरी है उसमें आतम आ जाएगा, और जो नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी है उसमें एंड्रो ड्रीम्स आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी की देखिए मीटिंग हुई हाल ही में, कहाँ पर हुई? एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। सवाल आपसे पूछा गया है कि क्या एडिशन था, तो 21st एडिशन की हुई है जनाब, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 21st एडिशन की हुई है। रीजन क्या है बेटा? देखिए दोनों देशों में डिफेंस कॉपरेशन को जो है प्रोग्रेस में लेके जाना है और उसको बढ़ाना है, इसके लिए हमने इस मीटिंग को किया है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने हाल ही में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका ना बस्ट स्टैचू इनॉग्रेट किया है, किस देश में, ये पूछा गया है, ठीक है। तो जी ये वियतनाम में किया है, ठीक है। ये देखिए बस्ट स्टैचू क्या होता है, जब हम सिर से लेके छाती तक का हिस्सा ही सिर्फ स्टैचू में लगाते हैं। तो ये जो इनॉग्रेशन हुआ है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने किया है वियतनाम की बैक नी सिटी के अंदर, ठीक है जी। तो इसको ध्यान में रखना है, अच्छा सवाल है हमारे पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने नीलगिरी टहर के लिए एक एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। देखिए नीलगिरी टहर क्या है? नीलगिरी तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है, जिसको हम ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये स्कीम यहीं पे है। टहर क्या है? टहर मतलब एक ना, जैसे आप इसको देख पा रहे हो, ये भेड़ के जैसा या बकरी के जैसा ही एक जानवर है, तो उन्हीं की प्रजाति का जानवर माना जाता है, ठीक है। ये ना बहुत ज्यादा खतरे में है क्योंकि इसकी आबादी बहुत घटती जा रही है दिनों दिन, ठीक है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी टहर हमने बनाया है ताकि हम इसको बचा सकें, ठीक है। तो IUCN की जो रेड लिस्ट लॉन्च होती है ना, ये क्या होता है IUCN? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मतलब क्या होता है कि नेचर को कंजर्व करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई है। एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके अंदर काफ़ी सारी जो स्पीशीज है ना, उसकी लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कितने संकट में खड़ा है। तो अगर नीलगिरी टहर की बात करें तो देखिए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे, हमने नहीं ठीक किया तो बहुत बुरा होगा, ठीक है। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में जो बना था, उसमें भी शेड्यूल 1 में आता है नीलगिरी टहर। और शेड्यूल 1 के सारे जानवर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है थ्रेटेंड है, उनको तो बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनकी तो मतलब प्रजाति ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए नीलगिरी टहर का जो प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु ने शुरू किया है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए देहरादून में ना एक देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है 27 से 29 अक्टूबर को। सवाल सिर्फ इतना सा पूछा गया कि कौन सा एडिशन होगा, तो 5वां एडिशन होगा, ध्यान में रखना है। वेन्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ना है पढ़ लीजिए। दून इंटरनेशनल स्कूल में होगा, एक हयात रेजेंसी के अंदर होगा जो कि एक 5 स्टार होटल है, ठीक है जी, वहां पर होगा। लेकिन मेनली आपको देखिए एरिया का नाम पूछा जाएगा, तो एरिया है देहरादून, तो याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच किस यूनियन टेरिटरी में हाल ही में शुरू की गई है? देखिए होल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है संपूर्ण सरकार। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अंदर हम पूरी की पूरी गवर्नमेंट को कहते हैं कि यार अपने आप को झोंक दो गवर्नेंस के अंदर, ऐसे काम करो कि सिर्फ स्कीम बनाओ मत यार, स्कीम को इम्प्लीमेंट तो करो, उसका कोई रिजल्ट तो निकालो, आम इंसान को कोई भला तो हो। स्कीम में तो कोई भी बना लेता है, उस स्कीम को अच्छे से लगाओ तो सही, इम्प्लीमेंट तो करो। तो उसके लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट को गवर्नेंस चलाने के लिए ही झोंक दिया जाएगा, ऐसा काम हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है जी। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के हालात दिनों दिन सुधरते जा रहे हैं, ठीक है जी। अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की पहली ट्रेन है भाई जी। तो इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में शुरू की गई है, ठीक है। सेमी हाई स्पीड है और रीजनल रेल सर्विस है, मतलब एक रीजन के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में ही चलेगी। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, फ्यूचर में इसको दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में भी देखा जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा है ये बताओ? इसका नाम रखा है नमो भारत,
सो आंसर इज ई ऑप्शन, नमो भारत। ये देखिए लिखा हुआ है, नमो भारत रीजनल रेल सर्विस है उत्तर प्रदेश के अंदर, सहीबाबाद और दुहई डिपोट को, स्टेशंस को कनेक्ट करती है। देखो यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ से मेट्रो आ रही है, ठीक है, मेट्रो के अंदर ये दुहई डिपो यहाँ से आ गया और यहाँ पे हो गया सहीबाबाद, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसके अंदर चलेगी हमारे पास कौन सी ट्रेन, नमो भारत ट्रेन। ठीक है जी, समझ में आया। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आखिरी सवाल है आज का। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में रघुबर दास और इंद्रसेना रेड्डी को गवर्नर बनाया है किसके स्टेट के, तो ये जो रघुबर दास हैं इनको तो बनाया गया ओडिशा का गवर्नर, और जो इंद्रसेना रेड्डी है इनको बनाया गया त्रिपुरा का गवर्नर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना, सी ऑप्शन, ओडिशा और त्रिपुरा। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप करंट अफेयर्स आज के तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं हमारे पास, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह, अगले करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।